जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जब दैत्यराज जलंधर ने मुझे अपनी सभा में आया देखा तो उसने मुदित मन से मेरा पूजन किया। विधि विधान से पूजन तथा योग्य सत्कार देखकर मैं कृतकृत्य हो गया। दैत्यराज ने हंसते हुए कहा, हे मुने, आपका कहाँ से आगमन हुआ? आपने मेरी यह अनुपम नगरी देखी होगी। आप कहें, क्या आपने ऐसी उत्तम पुरी कहीं अन्यत्र भी देखी है? जलंधर के मन में अहंकार उपजा। देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। मैंने उनसे कहा, हे दानवेंद्र, मैं भ्रमण करता हुआ कैलाश पहुंच गया था। वहां मैंने भगवान शिव और पार्वती को देखा। कैलाश की शोभा अत्यंत श्रेष्ठ है। वहां समस्त प्रकार के वैभव और श्रेष्ठ वस्तुएं हैं। सहस्त्रों कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणियां हैं। कैलाश के वैभव की तुलना में तेरी यह अनुपम पुरी है। वहां की श्रेष्ठ रिद्धि सिद्धियां देखकर जब मैं विस्मित हुआ तो मैं यहाँ चला आया। यहाँ पर वहां का सा चमत्कार कहाँ? यह सच है कि महादेव जी का सब वैभव त्रैलोक्य में कहीं नहीं है। वे समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं के स्वामी हैं। वे त्रैलोक्य की सर्वश्रेष्ठ स्त्री पार्वती के पति भी हैं। तुम्हारे पास वैसे तो श्रेष्ठ नाग कन्याएं, अप्सराएं आदि हैं, परंतु उनमें से कोई भी पार्वती के सुंदरता की तुलना नहीं कर सकती। उनकी सुंदरता देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का भी मन विचलित हो गया था। हे दानवेंद्र, तुमने जब पूछा है तभी मैंने तुमको यह बताया है कि महादेव जी के समान तीनों लोक में कोई वैभवशाली नहीं है। इस प्रकार हे राजन, जलंधर के मन में पार्वती के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके मैं वहां से चल दिया। मेरे मुख से पार्वती की सुंदरता का विशद वर्णन सुनकर जलंधर काम से पीड़ित हुआ। उसके मन में अहंकार उपजा कि मैं संसार में श्रेष्ठतम पराक्रमी हूँ। देवताओं को मैंने विजित कर लिया है, इसलिए सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का उपयोग करने का अधिकार मुझे ही है। निदान उसने पार्वती को प्राप्त करने का विचार करके राहु को अपना संदेश लेकर महादेव जी के पास कैलाश पर भेजा। जलंधर का दूत बनकर राहु जब कैलाश पर पहुंचा तो उसने अपनी दुष्ट प्रकृति से चंद्रमा के द्वारा आलोकित कैलाश की धवल छटा को श्याम रंग में बदल दिया। नंदी की आज्ञा पाकर वह महादेव जी के सम्मुख उपस्थित होकर बोला, हे वृषभध्वज, मैं तीनों लोकों के अधिपति जलंधर का संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। दानवेंद्र, जलंधर ने कहा है कि मेरे पराक्रम से दशों दिशाएं कांपती हैं और त्रैलोक्य का श्रेष्ठ वैभव मुझे प्राप्त है। तुम शमशान में जाकर के रहने वाले, हाड़ों की माला धारण करने वाले तथा दिगंबर वेश धारण करने वाले हो। इस कारण तुम हिमालय राज की श्रेष्ठ रूपवती कन्या पार्वती को भोगने के योग्य नहीं हो। जिस प्रकार त्रिलोकी का स्वामी होने के कारण समस्त श्रेष्ठ रत्न आदि वस्तुओं को मैं भोगता हूँ, उसी तरह स्त्री रत्नों में श्रेष्ठ पार्वती मेरे ही भोगने योग्य हैं। अतः तुम मुझे पार्वती को दे दो। जलंधर के इस घृणित संदेश को सुनते ही महादेव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी भ्रिकुटियां चढ़ गईं। उनकी चढ़ी हुई भ्रिकुटियों के मध्य से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका मुख सिंह के समान था, जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उसके केश ऊपर की ओर खड़े थे और उसका शरीर अत्यंत रूखा था। वह देखने में नरसिंह के समान भयंकर लगता था। उसे देखते ही राहु भयभीत होकर भागा तो उस विकराल पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। जब वह भयानक पुरुष राहु को खाने लगा तो महादेव जी ने उसे रोका और कहा कि यह दूत है और पराधीन है, निदान दूत को खाना नहीं चाहिए। सो उसने राहु को फेंक दिया। राहु को फेंक कर उस भयानक पुरुष ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ, आप कृपा कर मुझे यह बताएं कि मैं क्या खाऊं। तब महादेव जी ने कहा, हे तात, तू अपने ही हाथ पैर का मांस खा। तब उस महाभयानक पुरुष ने अपने हाथ पैर के मांस को खा डाला। जब उसने समस्त शरीर भक्षण कर लिया और केवल उसका सिर ही बचा, तब महादेव जी ने कहा, हे तात, आज से तू कार्तिक मुख नाम से प्रसिद्ध होगा। तू सदैव मेरे द्वार पर रहकर द्वार की रक्षा किया करेगा। महर्षि नारद बोले, हे राजन, कार्तिक मुख उसी दिन से द्वार पर रहता है। जो कार्तिक मुख का पूजन नहीं करता है उसका पूजन वृथा है। कार्तिक मुख का
पूजन करने से मनुष्य के भय का नाश होता है। हे राजन, जहाँ कार्तिक मुख ने राहु को फेंका था वह प्रदेश बर्बर प्रदेश के नाम से विख्यात हुआ। राहु अपनी जान बची देख अति भयभीत होकर जलंधर के पास चला गया और सारी घटना उसे सुना दिया। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।